सर, रूस यूक्रेन युद्ध में अब ज़मीनी हालात क्या हैं और संघर्ष विराम की क्या संभावना आपको नज़र आती है? और इसके साथ ही 2-3 इसमें मेरे और भी क्वेरीज़ हैं कि एक तो एक बड़ी समानता दिख रही है रूस और यूक्रेन में कि दोनों ही ट्रंप के प्रस्ताव पे बड़ा स्लो स्लो चल रहे हैं। और दूसरा एक अभी एक खबर मैंने पढ़ी कि रशियन आर्मी में 1 दशक की सबसे बड़ी भर्ती होने जा रही है। तो एक बिल्कुल। तरफ संघर्ष विराम का प्रस्ताव, दूसरी तरफ भर्ती का अभियान। और तीसरा जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि वहाँ पर जो रूस को भी धमकी दी जा रही है अमेरिका की तरफ से कि अगर नहीं मानोगे तो हम आप पर भी तमाम सैंक्शन और लगा देंगे। तो लगता है कि पुतिन बड़े शांत और संयमित हैं, जबकि कोई दूसरा धमकी देता है तो तुरंत जवाब भी देते हैं। तो चल क्या रहा है सर? देखिए 2-3 चीज़ें जो पॉइंट्स आपने दिए, पहले हम लेंगे कि युद्ध की हालात क्या हैं। जी, आप देखिए पहले युद्ध की बात होती थी जी, कि रूस यूक्रेन में ये हो रहा है, जी, और यूरोपियन यूनियन नाटो खास करके काफ़ी बोलता था जी, कि ये है, इतना आगे बढ़ रहे हैं, यूक्रेन मदद दी जा रही है, आप पिछले दिनों में जब से ट्रंप आए हैं कोई बात नहीं हो रही कि यूक्रेन में क्या हो रहा है, जी, रूस क्या कर रहा है, जी, ये नहीं आ रही है खबर। ट्रंप क्या कह रहे हैं वो खबर आ रही है। जी, यूरोप तो बाहर ही है, कोई पूछ नहीं रहा है। जी, जेलेंस्की के बाहर ही हैं, नहीं तो हर कभी ना कभी उनकी रोज की खबर थी, रोज वो स्टेटमेंट देते थे। जी, अब पूरी चीज रह गई है। मैं अगर उसमें कहूँ, हम लोग तो हम तो पहले से कह रहे हैं, आप दर्शकों को याद होगा कि हमें बोलते आ रहे हैं कि इतनी जल्दी ये नहीं होने वाला था। जी, जो ट्रंप कहते थे कभी कि हम 24 घंटे में युद्ध बंद करा देंगे, जी, 2.5 महीने होने वाले हैं तकरीबन। जी, जी, कौन सा युद्ध में कहाँ हम आगे बढ़ रहे हैं जी, किसी चीज़ को लेकर के बंद होने का। हम लोगों ने चैनल पर ये भी कहा था अपने प्रोग्राम में कि पुतिन जल्दीबाजी में नहीं रहेंगे। जी, वो चाहेंगे कि जितना ज़्यादा हो सके ज़मीन पहले कब्जा कर लें, जी, जो वो चाहते हैं, और वो लेके चलते रहेंगे। जी, वो अपने टर्म्स पर मानेंगे, और देखिए वही चीज़ हो रही है अभी। इंटरेस्ट दो ही का है, जी, अमेरिका, और मैं अमेरिका नहीं कहूँगा, मैं ट्रंप कहूँगा। जी, ट्रंप का, अमेरिका का इंटरेस्ट तो पहले भी था जब जो बाइडन थे, जी, लेकिन वो इंटरेस्ट बिल्कुल अब बदल गया है, ख़त्म हो चुका है। ट्रंप का इंटरेस्ट और पुतिन का इंटरेस्ट, और इसी में जो है, अगर आप देखिए ज़मीनी हालात में देखिए, तो जो आप कह रहे हैं पुतिन अपना चल रहे हैं आराम से। जो हम लोगों ने पिछली बार कहा था, उनका एम है कि जो ये 3-4 मेन सिटीज़ हैं, जी, पोक्रोवस्क है, ज़ैपोरिज़िया है, डोनेस्क में के इलाके में, और हो सके तो खार्किव, जो अभी खार्किव से दूर हैं। खार्किव यूक्रेन की दूसरी सबसे बड़ी सिटी है कीव के बाद। वो उसके नज़दीक पहुंच जाएं या इनको पहले हथियार लें, और ये जी, बहुत नज़दीक हैं। अभी कल भी उन्होंने, परसों, 1-2 गांव जो पोक्रोवस्क के पास है वो कब्जा कर लिया है। जी, तो ये ज़ैपोरिज़िया में शेलिंग कर रहे हैं, 2/3 ज़ैपोरिज़िया इनके पास है, कुछ बाहर है, तो वो भी इनके पास है। और जो एक यूक्रेन के पास था, यूक्रेन के पास अब कुछ भी नहीं है कहने के लिए। कर्स्क का एरिया था जिसकी बहुत बात करते थे जेलेंस्की, अब वहाँ भी इनका कुछ नहीं रह गया। जी, इनके खुद के जो है, जो गए थे वो तो मारे ही गए, जो बच गए हैं वो रूस की दया दृष्टि पर हैं कि क्या उनके साथ करता है रूस। और टॉरस का इलाका है जहाँ यूक्रेन की आर्मी ने बोला है कि बहुत हेवी फाइटिंग चल रही है। जी, तो ये न्यूज़ देखिए कहीं नहीं आ रहा है। सीज फायर की बात चल रही है कि क्या होगा, कैसे होगा। यूक्रेन हारता ही रहा है, और कितना वो हार रहा है इसकी बात अब नहीं हो रही है। जी, जबकि सीज फायर के बाद यूक्रेन बहुत कुछ खोएगा, बहुत कुछ हारेगा। ज़मीन तो जो गई गई, मिनरल्स भी उसके चले जाएंगे। जी, तो वो चीज़ अभी नहीं इनके सामने आ रही है। और जो एक अमेरिकन थिंक टैंक है, इंस्टीट्यूट फॉर स्टडी ऑफ वॉर, ISW, जी, जो शुरू से ये इस लड़ाई, हर जगह लड़ाई के बारे में वो बहुत डीप रिसर्च करके बताते रहते हैं, उनका कहना है कि मार्च के महीने में रूस ने यूक्रेन में तकरीबन 240 स्क्वायर किलोमीटर कब्जा कर लिया है, जी, सिर्फ मार्च के महीने में। तो आप समझ सकते हैं कि मार्च से ही तो बातचीत तो चली रही है, जी, जनवरी से बातचीत चल रही है इसकी। लेकिन पुतिन अपने एम पर चल रहे हैं, बिना बताए, बिना कुछ कहे हम कितना क्या कर रहे हैं, लेकिन वो कब्जा किए जा रहे हैं। और अब जो
अमेरिका के जो प्रपोजल्स थे पूरे तो आए नहीं हैं सामने, नेचुरली अभी वो भी स्टडी कर रहे हैं। पुतिन ने तो आज ही बोला है जेलेंस्की ने कि भाई वो तैयार हैं, क्योंकि वो तो हारते जा रहे हैं। और अगर टाइम इतना मिलता रहा पुतिन को तो मेन सिटीज अगर ले लिए तो फिर जेलेंस्की के पास कुछ खास रह नहीं जाएगा। जी। अब जो 8 प्रपोजल शायद मेन हैं, 8 पैरा, जिसमें यूक्रेन ने तो कह दिया है कि हम रेडी हैं भाई एक्सेप्ट करने के लिए। पुतिन ने कहा है कि वो सारे उस पर उनकी जो मेन इश्यूज हैं, पॉइंट्स हैं, उस पर जो है वो उसमें एड्रेस नहीं हो रहे हैं, इसलिए वो अभी तैयार नहीं है। जी। जिस पर नाराज़गी भी दिखाई थी ट्रंप ने। लेकिन अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं, देखिए 2 चीज़ें हो रही हैं। रूस के जो एम्बेसडर हैं डेजिग्नेट जो गए हैं अभी नए, जी। वो मिलने वाले हैं ट्रंप से। आई थिंक आज या कल में ही है, कल है मीटिंग। जी। और एक बड़े सीनियर इनके ऑफिशियल हैं रूस के, जी। जो स्टीव विटकॉफ हैं, जो कि अमेरिका के जनरल स्टीव विटकॉफ जो अमेरिका के इंटरलॉक्यूटर हैं यूक्रेन और रूस की लड़ाई के लिए, उनसे मिलने वाले हैं वहाँ। जी। तो ये भी बात वहाँ चल रही है। तो ऐसा नहीं है कि इतनी ज़्यादा जो आप कह रहे थे कि वो ट्रंप दिखाएंगे नाराज़गी इनके और पुतिन की, क्योंकि दोनों को पता है जी। कि अब जो कुछ भी रह गया है दोनों ने आपस में ही बांटना है। जी। पुतिन जब कुछ रखेंगे प्रेशर यूक्रेन पर, तभी यूक्रेन एग्री करेगा अमेरिका के जो पॉइंट्स हैं उन पर। जी। अगर पुतिन प्रेशर नहीं डालेंगे यूक्रेन पर, तो जेलेंस्की भी तो पहले कह रहे थे, एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे मिनरल डील को। जी। उन्होंने कहा था कि हम फिर स्टडी करेंगे जो मिनरल डील अमेरिका ने बोली है। जी। और देखिए मिनरल डील में भी हम आगे देखेंगे प्रॉब्लम है। जी। तो अब वो प्रेशर ट्रंप भी चाहते हैं कि पुतिन भी प्रेशर डालते रहें कि यूक्रेन एग्री करे। जी। जब यूक्रेन एग्री कर जाता है वो दिखाएंगे भी कि हम भी पुतिन पर प्रेशर डाल रहे हैं। तो ये टैक्टिक्स चल रही है जी। अभी के जो हालात हैं उसमें। हाँ, अभी जो है इमीडिएट सीज फायर की बात पुतिन नहीं चाहेंगे। जी। एक जो बात हो चुकी है 30 दिन पहले कि एनर्जी पर एक दूसरे के नहीं अटैक करेंगे, वो भी पूरी तरह लागू नहीं हुआ। जी। क्योंकि रूस ने ही कहा है कि यूक्रेन ने जो है उनके ब्रयांस्क में उनके जो एनर्जी सेक्टर पर उसने हमला किया है, वही चीज़ यूक्रेन कह रहा है। ब्लैक सी एक मेजर इशू था जहाँ पर एग्रीमेंट हुआ था कि ठीक है हम शिपिंग वहाँ चलने देंगे, लेकिन वहाँ भी मॉडलिटीज अभी वर्कआउट नहीं हो पाई हैं। जी। वो भी पूरी तरह तैयार नहीं है। जी। तो बिल्कुल ये अभी बहुत स्लो लेवल पर ही चल रहा है। और यूरोप यूनियन तो बिल्कुल अलग हो गया है। यूरोप यूनियन का कहना है कि अगर इस तरह की डील चली तो ऐसा लगेगा कि रूस जो एक ऑक्युपाइंग फोर्स है उसको जो है प्रायोरिटी दे रही कि जितना तुमने कैप्चर कर लिया तेरा हो गया जी, ये आगे के लिए हो जाएगा। तो ऑक्युपाइंग फोर्स है, वो तो अब विक्ट्री मेजर उसके पास चली जाएगी और एग्रेसर है वो उनके हिसाब से। लेकिन ये चीज़ नहीं होगी, उसको जो कहा गया वो हो रहा है। दूसरा वो कह रहे हैं कि यूक्रेन का तो टोटल सरेंडर हो गया जी, उसको तो कुछ मिला ही नहीं इसमें। टोटल सरेंडर वो कह रहे हैं, छुपे दो चीज़ें कहनी है टोटल सरेंडर में उनको। जो रूस ले रहा है, पुतिन ले रहे हैं, वो तो है ही है, मिनरल्स और बाकी चीज़ें तो यूएसए ले जाएगा। जी, तो ये तो इनको भी नहीं मिलेगा कुछ यूरोप को। तो ये भी एक चीज़ वहाँ पर जो ये कह रहे हैं। और ट्रंप ने श्योर तो किया कि होगा। उन्होंने ये भी बोला है कि पुतिन एक डिफ़िकल्ट आदमी है लेकिन वो मान जाएंगे। अब कैसे मानेंगे, कितना मानेंगे, वो नहीं कहा उन्होंने। यूक्रेन ने कह रहा है कि हमारी सिक्योरिटी देखी जानी चाहिए। वो कह रहे हैं कि हाँ सिक्योरिटी यूक्रेन की रहेगी, बट कैसे रहेगी ये भी नहीं बता रहे हैं। जी, नाटो में नहीं रहेगा, नाटो में मेंबर नहीं बनेगा, वो तो उन्होंने क्लियर कर दिया जी, कि वो नाटो का तो नहीं हो सकता। तो ये दो तीन चीज़ें हैं जो क्लियर नहीं है रूस और यूक्रेन को। और जब पुतिन ने कहा कि एक्चुअली ट्रंप किस बात पर नाराज़ हुए हैं, जब पुतिन ने कहा कि भाई जेलेंस्की तो लेजिटिमेट है ही नहीं है सरकार इनकी, जी। इनको तो पिछले साल चले जाना चाहिए, तो फ्रेश इलेक्शंस हों। अब तो इंटरिम गवर्नमेंट की भी बोल रहे हैं वो। अब उन्होंने बोला कि इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाए जी, इंटरनेशनल यूएन के अंडर में और इंटरनेशनल उससे लेकर के जी, जो गवर्नमेंट चलाए और फिर इलेक्शंस हो। जी, उनका कहना है कि नई गवर्नमेंट आ गई और हमारी ये जो भी हम सीज फायर डील कर रहे हैं उसको नहीं मानी फिर क्या होगा। जी, लेकिन देखिए उसका एक और एंगल है, जी, दूसरा एंगल ये है पावर में कौन आएगा। लग ये रहा है ये सब देख करके, अगर रशिया सपोर्टेड पार्टी आ गई पावर में जी। यूक्रेन में, फिर तो ट्रंप को डर है। जी,
कि वो तो साइन ही नहीं करेगी मिनरल डील, फिर क्या होगा। जी तो ये भी एक उधर एक एक मतलब मैं करूँगा अंडरलाइंग है जो मेरा जी मत है जी कि जो एक ये भी डर है, तभी उन्होंने, आप देखिए ट्रंप नाराज सिर्फ इसी बात पर हुए हैं, डिले हो रहा है, ये हो रहा है, पुतिन आराम से कर रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं, उस पर उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया। जी इस बात पर किया जब इन्होंने ये बोला कि वहाँ पर इलेक्शन होना चाहिए या इंतरिम गवर्नमेंट होनी चाहिए, जी इस बात पर उन्होंने नाराज़गी जताई कि वो डिले कर रहे हैं। तो इसलिए जो है उन्होंने ये भी कहा कि अगर नई लीडरशिप कोई आई यूक्रेन में तो जी वो और लंबा खींचेगा इसको, जी उन्होंने खुद स्टेटमेंट दिया है। अंडरलाइंग तो ये है कि वो हमारी मिनरल डील फिर कहाँ जाएगी, जी तो एक ये भी उनके पास डर है। दूसरा देखिए वहाँ जो मिनरल डील की जो सबसे बड़ी चीज़ आ रही है दबे जमान में, जो वहाँ के लोग कह रहे हैं यूक्रेन के, कि ये मिनरल डील का मतलब ये हुआ, पहली बार, हाँ दो चीज़ और जो जेलेंस्की ने बोला है, उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने उनको बोला है कि जो ये जितने पैसे अमेरिका ने दिए हैं वो एड नहीं है, ग्रांट नहीं है, एज ए लोन होंगे जो इन्होंने वापस करना है, और उसी के लिए मिनरल डील हो रही है। जी तो वो कह रहे हैं कि ये मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। जी और लोगों का कहना है कि ये तो 99% मिनरल्स, मतलब आप 100 साल से ज़्यादा टाइम के लिए इनको दे रहे हैं, अमेरिका मतलब अब जाएगा ही नहीं। जिस हिसाब से वो पैसे डील होगी और ये कहेंगे हमारे पैसे हमको मिलने चाहिए, जी या वो ये कहेंगे कि आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को रिस्टोर करने में इतने पैसे लगाएंगे, जी वो भी हम मिनरल से लेंगे, तो ये तो सदियों तक जो है इनके मिनरल्स लेता रहेगा अमेरिका। जी ये को सबसे बड़ी चीज़ है जो कि यूक्रेन के जो मीडिया है उसमें है, जी उसमें आ रही है। तो ये भी एक चीज़ है। और जो मतलब उनका ये कहना है, जो वहाँ का मीडिया कह रहा है यूक्रेन का, कि ये तो लाइफ टाइम पेमेंट हो गया, जी कि अमेरिका को हम जिंदगी भर, मतलब जनरेशन तक ये पैसा देते रहेंगे मिनरल्स के नाम पर। और अभी जेलेंस्की का देखिए, वो कह रहे थे पहले कि हम बात ही नहीं करें, अब कह रहे हैं कि हम रूस के जो भी प्रतिनिधि हैं उनसे बात करेंगे जी इस डील के लिए, लेकिन पुतिन से बात नहीं करेंगे। तो बिना उसके वो भी चीज़ नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये रियल पीस तो मुश्किल हो जाएगा जी इसके हिसाब से। और उन्होंने पुतिन, जैसे मैंने कहा, पुतिन का ये कहना है कि जेलेंस्की के साथ अगर हम कोई संधि करते हैं तो चैलेंज हो जाएगी, जो नई गवर्नमेंट आएगी वो चैलेंज करेगी, वो कहेगी कि ये तो संधि की है ऐसी गवर्नमेंट ने, ऐसे प्रेसिडेंट ने जो लेजिटमेट था ही नहीं, जी उसको तो बाहर रहना था। जी दूसरी चीज़ उनका कहना है कि अभी भी इन्होंने तो मार्शल लॉ लगाया हुआ है यूक्रेन में, जी तो मार्शल लॉ में कैसे बात हो सकती है जी ये गवर्नमेंट से इसके बारे में, संधि के बारे में। ये अपने पॉइंट लेके चल रहे हैं जी उनके साथ। और ये 25 जुलाई को बीबीसी ने लिखा है कि ये इन्होंने जेलेंस्की ने बोला है, जो बीबीसी के 2 दिन पहले का है, कि जेलेंस्की ने कहा है कि फ्रेश इलेक्शंस, जो ही ये परमानेंट सीज फायर हो जाता है तो हम फ्रेश इलेक्शंस करेंगे, और उन्होंने कहा कि 25 जुलाई तक हम फ्रेश इलेक्शंस करेंगे। जी तो वो भी ये लेके चल रहे हैं। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जिसको लेकर के वहाँ पर अभी भी देखिए क्लियर कट नहीं है कि ये सीज फायर डील कब कहाँ किधर जाएगी। और ट्रंप अभी भी, उनका लेटेस्ट स्टेटमेंट देखिए, ट्रंप ने कल वाले में बोला कि मेरे रिलेशंस बड़े अच्छे हैं पुतिन से मैं अच्छी तरह जानता हूँ, और अगर कोई चीज़ है इसमें तो मुझे उम्मीद है कि वो ज़रूर मानेंगे और करेंगे। और टैरिफ की ज़रूर उन्होंने बात की है कि मैं टैरिफ लगाऊंगा, अगर नहीं माने तो 25 से 50% खासकर ऑयल पर। तो देखिए धमकी तो उन्होंने देनी थी, दिया भी। अब उल्टा देखिए धमकी उन्होंने ईरान को बोला, जी और ईरान पर तो पुतिन ने भी बोला है जी कि अगर ट्रंप उनके न्यूक्लियर साइट्स पर ईरान के अटैक करते हैं तो बहुत बुरा होगा, वो नहीं होना चाहिए। जी तो ये सब चीज़ें तो मतलब जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में, डिप्लोमेसी में इनकी चली रही हैं। और अभी जो बातचीत है देखिए, जाहिर है, मैंने कहा कि इनके सीनियर ऑफिशियल्स वहाँ मिल रहे हैं, और लग रहा है कि वो मिलने के बाद आपस में बातचीत इनकी ज़रूर होगी, और उस बातचीत से कुछ न कुछ शेप ज़रूर बनेगा उसमें। लेकिन 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हमें देखनी पड़ेगी। देखिए अभी ट्रंप कुछ कहें, अमेरिका के जनरल से कुछ भी कहें, इस लड़ाई के बाद रूस की आर्मी ऐसी आर्मी होगी जो दुनिया की सबसे, मतलब मैं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा युद्ध के लिए तैयार आर्मी मिलेगी। जी वो जीतते जा रहे हैं,
जीते हैं, इतने सारे वेपन्स यूज़ कर लिए, सब चीज़ें देख ली, जी। तो वो तो सबसे ज़्यादा आगे रहेंगे। जी। और अगर ऐसी आर्मी के सामने मुझे लगता है कि शायद ट्रंप को भी 2 बार सोचना पड़ेगा, जिस तरह से ये चला है, जी। क्योंकि हथियार सारे इनके थे, लोग पीछे के इनके थे, और तब जी। भी जो है कुछ नहीं कर पाए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो चलेंगी। अभी देखिए चीन के फॉरेन मिनिस्टर ऑलरेडी मॉस्को में हैं, जी। और उन्होंने कहा है कि काफ़ी कुछ अचीव हो मतलब कई चीज़ें हो चुकी हैं, बातचीत हो चुकी है, सीज़ फायर के बारे में अचीवमेंट्स हुए हैं, और भी चीज़ें होंगी। तो आगे मुझे लग रहा है कि ये तभी होगा हासिल जब अमेरिका या ट्रंप और इधर रूस और पुतिन देख लेंगे कि हाँ, उन दोनों की जो भी उनके लिए, उनके हित में जो चीज़ें हैं, वो अगर हो रही हैं, तो ये सीज़ फायर होगा। जेलेंस्की, यूक्रेन और यूरोपियन यूनियन के बारे में कोई नहीं सोचेगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।